अदब शॉर्ट्स की दुनिया में आपको खुश आमदीद। सुनिए आज की कहानी मेरी ज़बानी। आज मेरा कॉलेज में पहला दिन था और हमेशा की तरह मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मेरे घबराने की वजह मेरा काला रंग था, जो इस कदर गहरा था कि सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं हबशियों से भी ज्यादा काले रंगी थी। मैं डर रही थी कि आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है और यहां भी सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, जिस तरह हमेशा मेरे साथ हुआ करता है। मैं डरते हुए क्लास में एंटर हुई। उस वक्त क्लास में चंद ही लड़कियां थीं और वो सब मेरी तरफ देख रही थीं। कुछ तो मुझ पर हंस भी रही थीं। मेरी आंखें नम सी हो गईं। क्या आप अफ्रीका से हैं? एक लड़की ने मुझसे पूछा। मैं समझ गई कि वो तंजिया मुझसे पूछ रही है। मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की मुझ पर हंस रही है। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगी, लेकिन मैं जानती थी ये तो रोज का मामूल होगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगी। एक दिन तो हद हो गई। नई टीचर ने मुझे क्लास में सबके सामने खड़ा कर दिया और पूछने लगी, बेटा आप किस मुल्क से आई हैं? ये सुनकर मैं साकित हो गई, जबकि सारी क्लास हंस रही थी। मैम मैं पाकिस्तान से ही हूं, मैंने जवाब दिया और बमुश्किल अपने आंसुओं पर जब्त किया, वरना मुझे लग रहा था मैं रो पड़ूंगी। आज मेरा दिल बहुत टूट गया था। मैं कॉलेज से छठी पर वापस घर जा रही थी। जिस इलाके से मैं गुजर कर जाती थी ये निहायत सुनसान था। मैं पैदल ही घर जाती थी। जब मैं रास्ते में से गुजर रही थी तो मैंने देखा वहां जमीन पर वानिया बेहोश गिरी हुई थी। वही थी जो मेरी क्लासमेट थी और मेरे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाती थी। इसे बेहोश देखकर मैं परेशान हो गई। मैं जल्दी से इसकी जानिब गई और उसे उठाया। वो उठकर बैठ गई। मैंने इससे पूछा उसे क्या हुआ है। वो कहने लगी, आज सुबह नाश्ता नहीं किया था और न कल रात को खाना खाया। मैं भूखी हूं, सो भूख से मेरा पेट खराब हो गया और शायद तबीयत भी, और मैं यही बेहोश हो गई। वानिया निढाल सी आवाज के साथ बोली। मेरे पास इस वक्त लंच था। लंच में बिरयानी और बिस्कुट था। चूंकि क्लास में मेरी काफी बेइज्जती हो गई थी, इसीलिए मेरा खाना खाने को दिल नहीं किया। अब यही लंच मैंने वानिया को भी खिलाया। उसने खाकर मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे अपने तल्ख रवैये की मुआफी मांगी। मैं बहुत खुश हो गई। घर आई तो मैंने देखा मेरा कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। मैं समझी शायद मम्मा ने सजाया है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैं परेशान सी हो गई, क्योंकि जब मम्मा मेरे साथ कमरे में आई थी तो सब पहले जैसा हो गया था। हम गरीब लोग थे। मुझे काफी परेशानी हुई क्योंकि मेरा कमरा पहले की तरह वैसे का वैसा हो गया। मुझे एक ड्रेस की जरूरत थी क्योंकि आज मैंने अपनी एक दोस्त की पार्टी पर जाना था, लेकिन मेरे पास कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने जब अपनी अलमारी खोली तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां एक खूबसूरत सा जोड़ा था। मम्मा भी इस जोड़े को देखकर हैरान रह गई। वो सूट इतना महंगा था कि हम तो ख्वाब में भी उसे लेने का सोच नहीं सकते। इसके बाद ये रोज का मामूल बन गया। मुझे और मम्मा को जो भी चीज चाहिए होती वो घर से ही बरामद हो जाती। हमें बहुत अजीब लग रहा था। हम खुश होने की बजाय परेशान हो गईं कि वो कौन है जो हमारे घर में ये सब सामान रख जाता है। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, जब मैंने दरख्त के पास किसी को खड़ा पाया। वो कोई आदमी था। शीजा इस आदमी ने मुझे पुकारा तो मैं हैरान रह गई कि इसको मेरा नाम किस तरह पता है। मैं उसके करीब आई तो उसने मुझे एक नीले रंग का शापर दिया और कहा, यह हमारी तरफ से तुम्हें इनाम है। वो आदमी भी मेरी ही तरह शदीद सिया रंगत का था। मुझे शापर पकड़ाकर वो झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। मैंने जब घर आकर देखा तो दंग रह गई, क्योंकि इसमें असली हीरो से बना सोने का सेट था। अगर हम उसे बेच देते तो हमारी जिंदगी बदल जाती। मैंने फैसला किया कि वो आदमी कल मुझे दोबारा मिला तो मैं इसे ये वापस कर दूंगी। अगले दिन मैंने कॉलेज से छठी की और इसी जगह पर इस आदमी को ढूंढने निकल पड़ी। वो आदमी मुझे आसानी से मिल गया। वो कहने लगा, आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं। आपका दिल बहुत अच्छा है। बस इसी वजह से हम जिन्नात आपको बहुत पसंद करते हैं और यह हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा इनाम है। इसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। वो जिन्नात में से थे। मैंने अब उनसे वो हार ले लिया था। मैंने इस हार को बेचा तो हमारे पास काफी दौलत आ गई और हम अमीर हो गए। इंसान अच्छा हो तो इसके हक में हमेशा बेहतर ही होता है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔